नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस 10 मिनट शो में क्विक नॉलेज 24x7 के। चलिए आज के टॉपिक में देख लेते हैं हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं। पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मिशन इन्वेस्टिगेशन, महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना क्या है, और मांस रहित दिवस कहाँ और कब से मनाया जा रहा है। एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में देख लेंगे। आज का समाचार और साथ ही खेल जगत की दुनिया से रूबरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इससे जुड़े प्रश्न हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। तो इससे जो अन्य हमारे अधिनियम जो है चेंज हुए हैं, जिसके स्थान पर लाया गया है, तो उसके देख लेते हैं कौन सा स्थान ग्रहण करेगा। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर आएगा। और साथ ही इन नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। तो ये थे हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत आने वाली चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। यह जो मिशन है वो किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो यह आंसर है इसका बिहार राज्य, आंसर सी। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। साथ ही बिहार पुलिस के द्वारा इस पहल के तहत जांच कार्य के लिए FIR दर्ज होने के 75 डेज के अंदर में जांच पूरी करना अनिवार्य है, इसलिए इसका नाम 75 डेज रखा गया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन। और इसका जो उद्देश्य है वो जांच की गुणवत्ता और एवं समय रहते उचित जांच करना है, ताकि पीड़ित को समय पे न्याय मिल सके। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना क्या है और कहाँ मनाया जाता है? इससे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना यह तेलंगाना में बनाया जाता है, इसका आंसर देख लीजिए। और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह जो दो चीज़ें हैं, एक पहला है महालक्ष्मी, दूसरा है राजीव आरोग्यश्री। तो पहला है महालक्ष्मी योजना, जो है वहाँ की तेलंगाना की लड़कियाँ, महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के TSRTC मतलब वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है उस बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा है। दूसरा राजीव आरोग्यश्री योजना जो है, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली परिवार को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो नेक्स्ट आता है मांस रहित दिवस कब मनाया जाता है और ये कहाँ लागू हुआ? तो देखिए, इसमें हम देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस यानी नो नॉन वेज डे का घोषणा किया है? तो इसका आंसर है 25 नवंबर। इसका आप संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 25 नवंबर 2023 को उल्लेखनीय है कि यह दिवस किसके लिए मनाया जा रहा है? तो ये भी देख लीजिए, साधु TL वासवानी की जयंती है 25 नवंबर को। इस अवसर पे इन्हें घोषणा किया है और यह 25 नवंबर से ही घोषणा हुई है। साथ ही मांस रहित दिवस मनाने की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इससे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका है संयुक्त अरब अमीरात, बी आंसर है। और इससे जुड़े तथ्य देख लेते हैं हम। यह 21 नवंबर 2023 को
शुरू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, और यह अनावरणकर्ता जो है अबू धाबी के उप शासक शेख हजा बिन जायद अल नहयान द्वारा। यह जो स्थित है अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्विहान में स्थित है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अल धफरा सोलर प्रोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। साथ ही इनकी क्षमता की बात कर लें, यह 2 गीगावाट यह प्राप्त बिजली पैदा करेगा, लगभग 2 लाख घरों को बिजली दे सकती है। इस परियोजना में जो उपयोगिता पैमाने की जो सौर परियोजनाओं की लागत के मामले में यह इसका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस परियोजना ने। समाचार पत्र में जो आज की जो खबर है वो इस प्रकार है, बिहार में गंगा नदी पर बनेगा नया पुल, वह देख लेते हैं। नई दिल्ली में बुधवार 27/12/2023 को कैबिनेट के निर्णय के बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इनका नाम है अनुराग ठाकुर जी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बिहार में गंगा नदी पर मौजूद दीघा सोनपुर रेलवे सड़क पुल के पश्चिमी किनारे समानांतर, मतलब इसी के पैरेलल में 4.56 किलोमीटर जो अभी जेपी सेतु है, जयप्रकाश के नाम से जो सेतु बनी है कुछ दिन पहले, इसके ही मतलब पश्चिम दिशा में इनके पैरेलल में 4.56 किलोमीटर की लंबी 6 लेन वाली एक नई पुल के निर्माण को बुधवार को मंजूरी मिल गई है। साथ ही ईपीसी मोड़ पर पटना व सारण जिला यानी NH 139W जो है उस पर दोनों तरफ इनके पहुंच मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। काम शुरू होने का बता रहे हैं 42 माह में उच्च स्तरीय अतिरिक्त केबल जो है इसका इन पुलों का जो है निर्माण किया जाएगा। ये मैंने फूल लिख दिया, इस पर पुलों का निर्माण होगा और करने का इनका लक्ष्य है। इस परियोजना में लागतों की जो बात करें तो लगभग 3064.45 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। दूसरा जो खबर हमारा आता है वो आता है नई तकनीकों से मजबूत होगी रेल पटरियाँ। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रेलवे वर्तमान में 60 किलोग्राम की जो है 1 मीटर में जो पटरियाँ हैं उसकी केजी 60 किलोग्राम है, तो इसके जो डिस्टेंस होती है वो 100 मीटर की पटरियाँ जो है लंबी लंबी होती है। साथ ही इनके जो स्थान पर जो चेंज किया जाएगा वह 1 मीटर में 90 किलोग्राम का जो है इसका वजनी होगा, और साथ ही 260 मीटर की पटरियाँ डाली जाएगी, जिससे पटरियों में खटपट की जो आवाज़ें होती है ट्रेन के बदलने के कारण ये सब नहीं होगी। साथ ही नई पटरियों का जो अल्टीमेट, इसका जो नाम दिया गया है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम दिया गया है, और जो पहले पुरानी वाली जो थी वो डिजाइन है उनके जो है रेलवे पुराने डिजाइन के स्लीपर के स्थान पर जो प्रिस्टैंड कंक्रीट स्लीपर लगाने जा रही है। इसकी जो चौड़ाई होगी पहले से अधिक होगी, साथ ही तेज गति से ट्रेन गुजरने पर टूटने का भी खतरा कम होगा। पुलों के ऊपर जो है एच बीम स्लीपर जो है स्टील का बना हुआ वो लगाया जाएगा। इस बदलाव के कारण अब ट्रेन का जो है रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेल जगत से, तो ये आती है IPL 2024 जो 22 मार्च संभावित है कि 22 मार्च तक हो सकता है, और इसके लिए जो है 4 साल के लिए किया था। BCCI बोर्ड ने जो है इसके लिए अपना नई टाइटल स्पॉन्सर की जो है तलाश शुरू कर दी है, और हाल ही में IPL के अगले सीजन को लेकर मिनी ऑक्शन रखा गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने जमकर जो है कमाई की। मिचेल स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर रहे, और ज्ञात हो आपको कि 2020 में भारत चीन के बीच में जो बॉर्डर विवाद हुआ था जिसके कारण चीनी कंपनी का जो है बहिष्कार हुआ था, और साथ ही वीवो जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी 2020 में उनसे यह स्पॉन्सरशिप छीन ली गई थी। तो धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे जो है जल्द से जल्द
शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।